तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मिस्टर हिंदी एक्सप्लेनर के चैनल पर, जहां पर आज हम लोग एक और ऐसी रोमांचक कहानी को सुनने वाले हैं। इस कहानी में एक ऐसे जंगल को दिखाया गया है जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन आखिरकार इस जंगल में ऐसा क्या रहस्य छुपा है, यही जानेंगे हम लोग आज इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होते ही हम लोग एक फॉरेस्ट गार्ड को देखते हैं जो कि एक पेपर पे कुछ लिख रहा था और उस पेपर को एक जगह पर लिखकर वहां से चला जाता है। और उस पेपर पर लिखा हुआ था कि मैं इस जंगल से एक शरीर उधार लेकर जा रहा हूँ। अब उस गार्ड ने ऐसा क्यों लिखा था ये हम कहानी में आगे जानेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 3 साल आगे की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हम लोगों ने एक लेनिन नाम की लड़की को देखा जिसे फॉरेस्ट ऑफिसर की एक नौकरी मिली थी। और वो लड़की अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए ही जा रही होती है। लेकिन अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है और इससे पहले लेलन कुछ समझ पाती वो हिरन वहीं से गायब भी हो गया। खैर लेलन इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपनी गाड़ी चलाते हुए रेंजर फॉरेस्ट अपनी जॉब के लिए पहुंच जाती है, जहां पर उसे और बाकी फॉरेस्ट रेंजर को अपनी ड्यूटी के लिए अलग अलग कैंप पर भेजा जाता है। अब लेनन जो थी वो काफी शांत स्वभाव की थी, इसलिए वो अपने आसपास के लोगों से भी कम ही बातचीत करा करती थी। अब इसके बाद फॉरेस्ट रेंजर मैनेजर इन लोगों को एक ऑर्डर देता है कि जंगल से कोई भी कुछ नहीं लेगा और अपना कोई भी सामान उस जंगल में नहीं छोड़कर आएगा। और सबसे खास बात, कोई भी मरेगा नहीं। अब उसकी ये तीनों बातें काफी अजीब लगती हैं। उसकी ये बातें सुनने के बाद सभी लोग काफी वियर्ड और अजीब फील करते हैं। हालांकि लेनन उसकी बातें समझने की कोशिश ही कर रही थी। और साथ ही में यहाँ पर कई सारे फॉरेस्ट रेंजर के गुम होने की फोटोज भी लगी हुई थी, जिसमें कि एक उस फॉरेस्ट रेंजर की भी थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इन लोगों को बताया जाता है कि ये सारे फॉरेस्ट रेंजर जंगल में गए थे लेकिन कभी वहां से वापस नहीं लौटे। खैर अपने हेडक्वार्टर से अपने कैंप पर जाते वक्त लेनिन के पास एक ओल्ड कपल आता है और इस कपल का नाम मिस्टर और मिसेस ही मैन था। अब लेनिन जिस गांव में रहा करती थी ये दोनों भी उसी गांव के थे, इसलिए वो उनसे दोस्ती करती है और उनसे काफी अच्छी तरीके से बात भी करती है। और यहाँ पर मिस्टर फिनले लेनिन को बताते हैं कि हम भी कुछ दिनों में जंगल में कैंपिंग में जाने वाले हैं और उम्मीद है कि तुमसे वहीं पर ही मुलाकात होगी। अब इस कपल के जाने के बाद लेनिन और बाकी सारे रेंजर्स को एक हेलीकॉप्टर के जरिए उन सभी के कैंप में उतारा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में जो फॉरेस्ट रेंजर इस जंगल में गुम हो गया था उसके ही कैंप में लेनिन की ड्यूटी लगी थी। इसके बाद लेनिन कैंप में पहुंचकर साफ सफाई करती है और रात में अपना डिनर पूरा करने के बाद वो एक फोटो को देखती है। और वो फोटो इसी की बहन की थी जो कि बचपन में इसी जंगल में खो गई थी। और उसी इंसिडेंट के बाद लेनिन ने वादा किया था कि वो फॉरेस्ट रेंजर बनकर अपनी बहन को जरूर ढूंढ कर लाएगी। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है लेनिन यहाँ पर कई सारे फॉरेस्ट रेंजर के नाम देखती है जो कि पहले यहाँ पर इस ड्यूटी पर आए थे और वो सभी यहाँ इसी कैंप से गायब भी हो गए थे। अब ये बात जो थी वो काफी अजीब थी, लेकिन फिर भी लेनिन इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती और सो जाती है। अब अगली सुबह लेनिन अपने सीनियर के आदेश पर 3 दिन के लिए जंगल की निगरानी पर निकल पड़ती है। जाने से पहले वो अपने रेडियो पर एक न्यूज़ सुनती है जिसमें बताया जा रहा था कि जंगल में लोग लगातार गायब होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कोई भी कदम नहीं उठा रही है। हालांकि फॉरेस्ट रेंजर के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी ये सारी बातें पता है, लेकिन वो इस बात को पब्लिक नहीं कर रहे हैं। अब लेनिन ये बात सुनी रही होती है तभी उसकी रेडियो की बैटरी अचानक से डेड हो जाती है। और जब वो रेडियो में एक्स्ट्रा बैटरी लगाने के लिए अपना बैग चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो एक्स्ट्रा बैटरी लाना ही भूल गई है। तो इसीलिए वो बिना रेडियो के आगे बढ़ने लगती है। अब थोड़ी देर बाद जब शाम होकर रात हो जाती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वो उसकी पहली रात थी और नए फॉरेस्ट रेंजर के हिसाब से ये काफी डरावना था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी उसे एक सिग्नल की आवाज सुनाई दी जो कि उसके ही रेडियो से आ रही थी। और लेनन अपने रेडियो को हाथ में लेकर काफी डर जाती है क्योंकि उसमें तो बैटरी ही खत्म हो गई थी, तो ये सिग्नल कैसे आ रहे थे। और तभी उसके सामने फिर से वही काला हिरन आ जाता है जो कि लेनन ने गाड़ी चलाते वक्त देखा था। और इस बार भी वो हिरन वहां से पलक झपकते ही गायब हो गया।
लेकिन इससे पहले लेनन कुछ समझ पाती वहां पर जेमसन नाम का एक दूसरा फॉरेस्ट रेंजर पहुंच जाता है और लेनन की तरह उसे भी जंगल की 3 दिन की निगरानी के लिए ही भेजा था। इसके बाद जैक्सन लेनन को अपने साथ एक झरने के पास ले गया जहां पर इन दोनों ने खाना खाते खाते काफी बातें करी और बातों बातों में पता लगा कि जैक्सन यहाँ पर पिछले 10 सालों से फॉरेस्ट रेंजर के रूप में इस जंगल में काम कर रहा है और इसीलिए वो इस जंगल की काफी सारी बातें जानता है। खैर अब रात काटने के बाद अगली सुबह ये दोनों अपने अपने अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और जाने से पहले जैक्सन लेनन को उसके रेडियो की बैटरी भी दे देता है। अब इसके बाद लेनन अपने पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद अपने कैंप पर वापस लौट आई। अब आराम करते हुए वो अपनी बहन के बारे में सोचने लगी और जंगल के नक्शे को देखते हुए काफी जगह वो मार्क भी बनाती है क्योंकि जिस जगह पे इसने मार्क लगाया था ये वो जगह थी जहाँ पर ये अपनी बहन के साथ आई थी और लेनन ने जिस जगहों पर मार्क लगाया था वो हर सुबह जाकर वहां पर अपनी बहन को ढूंढने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन एक रात अचानक से जब लेनिन अपने कैंप में सो रही होती है तो अचानक से उसे बाहर से किसी के मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है और जब उसने बाहर देखा तो उसे पता चला कि एक आदमी घायल हालत में मदद मांगते हुए जंगल की तरफ भागा चला जा रहा है। अब लेनन टॉर्च लेकर उस आदमी के पीछे जाती है लेकिन एक पल के लिए तो वो आदमी उसे दिखाई देता है और अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया और चारों तरफ ढूंढने के बाद भी लेनन उस आदमी को नहीं ढूंढ पा रही थी। वो डरी हुई अपने कैंप में वापस लौट आती है और इस डर के कारण वो पूरी रात सो भी नहीं पाती। अब अगले दिन लेनन इस घटना के बारे में सीनियर्स को बताती है, इसलिए जंगल में काफी सारे रेंजर्स आकर जंगल में अच्छी तरीके से तलाशी करते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं कि वो आदमी कल ही अपनी एक दोस्त सारा के साथ कैंपिंग करने के लिए आया था लेकिन अचानक से वो दोनों लोग गायब हो गए और उनका कोई भी सिग्नल नहीं मिला। लेनिन ये बात सुनकर अब काफी डर जाती है और बाकी सारे रेंजर्स के साथ मिलकर सारा और उसके दोस्त को ढूंढने की बात करती है लेकिन इसके लिए मैनेजर ने उससे मना कर दिया और वो सारा और उसके दोस्त को ढूंढने के लिए बाकी के रेंजर्स फोर्स को भेजता है। हालांकि मैनेजर के मना करने के बाद भी लेनिन सारा और उसके दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो कैंप से दूर जंगल के काफी गहरे हिस्से तक पहुंच जाती है जहां पर अचानक से उसे उसके बचपन की यादें ताज़ा होने लगी और जहां पर उसने अपनी बहन को आखिरी बार देखा था। खैर अब यहाँ पर लेनन कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाती है और अब यहाँ पर उसे शाम हो गई थी और वो अभी तक सारा को ढूंढ रही थी लेकिन लेनन को इस घने जंगल में सारा और उसके दोस्त का नामो निशान तक नहीं मिला। काफी देर के बाद लेनन जंगल में एक लड़की को काफी अजीब हालत में खड़े हुए देखती है। जब लेनन ने उसके पास जाकर देखा तो पाया कि ये लड़की वही सारा है जिसे वो ढूंढने के लिए आई थी। अब सारा तो मिल जाती है लेकिन उसका दोस्त आसपास कहीं भी नहीं था। अब सारा को ढूंढने के बाद लेनन बाकी रेंजर्स को इसके बारे में बताती है जिसके चलते हुए सारे रेंजर्स यहाँ पर आ पहुँचते हैं और लेनन की इस हरकत के लिए मैनेजर उसे बहुत डांटते हैं। अब यहाँ पर सारा ने भले ही अच्छा काम किया था लेकिन ऑर्डर्स का पालन ना करने की वजह से उसे अगले 7 दिनों में अपनी जॉब छोड़नी होगी और इसी बीच लेनन को कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ अपने कैंप में ही रहना था। खैर अब अपने कैंप में वापस लौटने के बाद वो उदास होकर बैठ जाती है लेकिन अब किसी भी तरह से उसका मन कैंप में नहीं लग रहा था। और एक बार फिर से जब लेनन अपने नियम तोड़कर पेट्रोलिंग पर निकलती है तो उसे महसूस होता है कि कोई अजीब सा साया उसका पीछा कर रहा है। लेनन बहुत ही डर जाती है और जल्द ही अपने कैंप वापस लौट आती है लेकिन कैंप के बाहर उसे फिर से वही साया दिखाई दिया। अब घबराई हुई आवाज में लेनन कहती है कि मेरे पास बंदूक है, मैं तुम्हें जान से मार दोगी तो चले जाओ यहाँ से। और लेनन की आवाज सुनकर वो जो भी चीज थी वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लेनन को एक कॉल आया कि जंगल में एक आदमी खो गया है। ये सुनकर लेनिन सोचती है कि कुछ देर पहले जो मैंने जंगल में आहट सुनी थी शायद वो उसी आदमी की हो, इसलिए वो वापस अपनी टॉर्च लेकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब जंगल में काफी देर तक चलने के बाद लेनिन एक छेद देखती है जो कि लेनिन के गांव की तरह ही दिखता था। अब ये सब देखने के बाद लेनिन को कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन इतनी ही देर में एक खतरनाक आवाज जंगल से उसके कानों में आती है
कि लेनन तुम जहाँ पर भी हो तुम्हें वहीं पर होना चाहिए। और ये आवाज़ सुनकर लेनन काफ़ी डर गई और भागने लगी। और भागते हुए वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है और वहीं पर बेहोश भी हो जाती है। अब अगले दिन जब उसे होश आया तब उसकी बहन की उसे एक याद आती है, जहाँ पर उसकी बहन उससे कह रही थी कि मेरी चीज़ मुझे वापस कर दो। लेनन बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि उसकी बहन किसके बारे में बात कर रही थी। और उसी टाइम उसे मैनेजर की वो बात ध्यान आती है कि जंगल से कोई कुछ लेगा नहीं और जंगल में कोई कुछ छोड़ेगा नहीं। अब लेनन मेंटली काफ़ी परेशान हो चुकी थी और वो किसी भी बात को समझ नहीं पा रही थी। वो रेडियो से लगातार मैनेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और तभी उसे पेड़ से खून टपकता हुआ दिखाई दिया। और पेड़ के पीछे से सारा खून से सनी हुई बाहर आती है। और सारा को देखकर लेनन बहुत डर जाती है क्योंकि इसने तो पहले ही सारा को बचा लिया था। अब डर के मारे लेनन वहीं पर अपना सर झुकाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि ये सब सच नहीं हो सकता। लेकिन सारा को यहाँ पर देखने की एक वजह उसे समझ आ जाती है कि शायद उसे सारा को बचाने के लिए नहीं जाना चाहिए था। इसने जंगल का नियम तोड़ा था और शायद इसीलिए ये शापित जंगल सारा की आत्मा को बार बार उसके सामने ला रहा है। अब लेनन डर के मारे भागती हुई जंगल के और गहरे हिस्से में चली जाती है, जहां पर वो अचानक मिस्टर और मिसेस फिनले को देखती है। अब यहाँ पर मिस्टर फिनले को देखकर लेनन को थोड़ी राहत मिली और इसलिए लेनन मदद मांगने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उसे बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि मिस्टर फिनले उसे देख ही नहीं पा रहे थे। लेनन यहाँ पर बहुत चीख चिल्ला रही थी लेकिन वो उन लोगों के लिए पूरी तरीके से अदृश्य थी। अब लेनन ये सब देखने के बाद काफी घबरा जाती है और कुछ दूर चलने के बाद वो एक और फॉरेस्ट रेंजर को देखती है। वो कोई और नहीं बल्कि लेनन का ही दूसरा रूप था। वो हाथ में एक गन लिए खड़ी होती है जिससे कि वो मिस्टर फिनले को ही गोली मार देती है। अब लेनन डर के मारे वहां से भागने लगती है और थोड़ी दूर जाकर जंगल में वो देखती है कि यहाँ के पेड़ों पर यहाँ पर वो उन सब पोस्टर्स को देखने लगती है और उसमें से एक पोस्टर उसकी बहन जेनी का भी था। अब लेनन वो पोस्टर लेके अपने कैंप पर वापस लौटती है। लेकिन कैंप में घुसते ही उसे लगता है कि कैंप उसके घर में बदल गया है। उसने यहाँ पर देखा कि उसकी माँ ही अपनी उंगलियां चबा रही है और उससे कहती है कि जो तुमने लिया है वो वापस कर दो। अब लेनन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और देखती है कि वहां पर उसकी बहन जेनी की फ्यूनरल की तैयारियां चल रही हैं, जिसका मतलब साफ साफ ये था कि उसकी बहन अब मर चुकी है। लेकिन जब लेनन उस कॉफिन को खोलकर देखती है तो उसके अंदर वही हिरन पड़ा था जो कि उसके सामने बार बार आ रहा था। अब इसे देखने के बाद लेनन को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ था और उसी पानी के बीच में उसकी बहन जेनी खड़ी हुई थी। और उसकी बहन उसे देखकर कहती है कि तुम वहीं हो जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए था। और ये कहने के बाद जेनी यहाँ से गायब हो जाती है और कुछ देर बाद लेनन का मैनेजर यहाँ पर आ गया। मैनेजर को देखने के बाद लेनन उससे कहती है कि तुम असली हो या नकली। मैनेजर जवाब में कहता है कि मैं असली हूँ और मैं अभी तुम्हारे कैंप में हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या देख रही हो। दरअसल तुम इस वक्त कैंप में नहीं बल्कि शायद किसी और जगह पर हो क्योंकि ये जंगल शापित है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई खो जाता है तो उसे कभी भी नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इस जंगल की आत्माएं उसके पीछे ही पड़ जाती हैं। और ये पूरा जंगल जिंदा है। तुमने सारा को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब उसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने तुम्हारी बहन जैनी को ढूंढ लिया था लेकिन मैंने उसे बचाया नहीं, क्योंकि इस जंगल में किसी को किसी का बलिदान देना होता है। अब आगे मैनेजर उससे कहता है कि देखो, तुम्हें अगर इस जंगल से खुद को बचाना है तो तुम्हें किसी ना किसी को तो मारना होगा और उसकी बॉडी को इस जंगल के हवाले करना होगा, वरना एक दिन ये जंगल तुम्हें भी निगल जाएगा। लेनन ये सब बात सुनकर टूट जाती है क्योंकि वो किसी की जान नहीं ले सकती थी। लेकिन अगर वो इस जंगल को किसी की बॉडी नहीं देगी तो वो खुद भी नहीं बच पाएगी। मैनेजर आगे बताता है कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और मेरी वजह से इस जंगल में बहुत सारे लोग खो गए हैं। लेकिन उनके खुद के खो जाने के बाद मैंने वापस कभी उन्हें नहीं बचाया, क्योंकि मैं जानता था कि इस जंगल को एक सेक्रीफाइस चाहिए था। और मैनेजर की ये बात सुनकर हमें पता चल जाता है कि उस पुराने रेंजर ने वो शब्द क्यों लिखे थे।
मैनेजर आगे कहता है कि मैं इस जंगल की आत्मा के हाथों बंधा हुआ था और आज मैं खुद को इस जंगल के हवाले करूंगा। ये कहने के बाद वो लेनन का नाम लेकर खुद जंगल को अपने हवाले कर देता है। तभी अंदर से कुछ हाथ बाहर निकलकर लेनन को अंदर खींच लेते हैं और लेनन उस खौफनाक जंगल से बाहर आ जाती है। अब लेनन ने खुद को एक झील में पाया जहां पर जैक्सन उसकी जान बचा लेता है और अब धीरे धीरे लेनन को सारी बात समझ में आने लगी। और अब मैनेजर की मौत के बाद जैक्सन को ही हेड क्वार्टर की जिम्मेदारी दे दी जाती है और इसके बाद वो बाकी रेंजर्स को वही सारी बातें कहने लगता है कि जंगल से कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना और सबसे ज़रूरी बात वहाँ पर मरना नहीं है। अब लेनन जो कि जंगल की सारे नियम जान चुकी थी फिर से अपनी ड्यूटी पर जंगल के कैंप में चली जाती है। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में पेट्रोलिंग कर रही होती है तो एक खोया हुआ टूरिस्ट उसके सामने आ गया। लेनन से पूछता है कि तुम सच हो या झूठ। लेनन जो कि अब सारे जंगल के नियम जान चुकी थी फिर से अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, तो वो उस आदमी से कह देती है कि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ और ये कहकर वो बिना मदद किए वहां से निकल जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।